एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत वापस लौटा था। एक छोटी सी रियासत में मेहमान बना। उस रियासत के राजा ने जाकर सन्यासी को कहा, स्वामी, एक प्रश्न मैं 20 वर्षों से निरंतर पूछ रहा हूँ, कोई उत्तर नहीं मिलता। क्या आप मुझे उत्तर देंगे? सन्यासी ने राजा से कहा, निसंदेह आज तुम खाली नहीं लौटोगे। निश्चित दूंगा, पूछो। राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। ईश्वर को समझाने की कोशिश मत करना, मैं सीधे मिलना चाहता हूँ। उस सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हैं कि थोड़ी देर ठहर कर? राजा ने कहा, माफ करिए, शायद आप समझे नहीं। मैं परमपिता परमात्मा की बात कर रहा हूँ। आप यह तो नहीं समझ रहे कि किसी ईश्वर वाले नाम के व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। जो आप कहते हैं कि अभी मिलना है या थोड़ी देर रुक सकते हो? सन्यासी ने कहा, महानुभाव, भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तो 24 घंटे परमात्मा से मिलाने का ही धंधा करता हूँ। अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुक सकते हैं? सीधा जवाब दें। तुम तो 20 साल से भगवान से मिलने को उत्सुक हो और आज वक्त आ गया तो मिल लो। राजा ने हिम्मत की और उसने कहा, अच्छा, मैं अभी मिलना चाहता हूँ, मिला दीजिए। सन्यासी ने कहा, इस छोटे से कागज पर अपना नाम पता लिख दो ताकि मैं भगवान के पास पहुंचा दूं कि आप कौन हैं। राजा ने अपना नाम, अपने महल का नाम, अपना परिचय और अपनी उपाधियां लिखकर उन्हें दी। तब वह सन्यासी बोला कि महाशय, ये सब बातें मुझे झूठ और असत्य महसूस होती हैं जो आपने कागज पर लिखी हैं। राजा हतप्रभ था कि इस सन्यासी को मेरे परिचय पर संदेह क्यों हो रहा है। सन्यासी ने कहा, अगर तुम्हारा नाम बदल दें तो क्या तुम भी बदल जाओगे? तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा व्यक्तित्व दूसरा हो जाएगा। उस राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदलने से मैं क्यों बदलूंगा? नाम नाम है और मैं हूं। तो सन्यासी ने कहा, एक बात तो तय हो गई कि नाम तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि उसके बदलने से तुम नहीं बदलते। आज तुम राजा हो, कल गांव के भिखारी हो जाओगे, तो क्या बदल जाओगे? उस राजा ने कहा, नहीं, अगर मेरा राज्य चला जाएगा मैं भिखारी भी हो जाऊंगा, लेकिन मैं क्यों बदल जाऊंगा? मैं तो जो हूं वो हूं। राजा होकर जो हूं, भिखारी होकर भी वही रहूंगा। अगर महल, राज्य और धन संपत्ति नहीं रही तो भी मैं वही रहूंगा जो मैं हूं। फिर सन्यासी ने कहा, तो तय हो गई कि दूसरी बात कि राज्य तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि राज्य छिन जाए तो भी तुम बदलते नहीं। अब ये बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा, 40 वर्ष। सन्यासी ने कहा, तो 50 वर्ष होकर क्या तुम कुछ और हो जाओगे? जब तुम 20 वर्ष या जब बच्चे थे तब क्या तुम कोई और थे? उस राजा ने कहा, नहीं, उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं कभी नहीं बदला। मैं तो जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था, वह आज भी है। सन्यासी ने कहा, अब तो उम्र भी तुम्हारा परिचय नहीं रहा, शरीर भी तुम्हारा परिचय नहीं रहा। अब अपना असली परिचय लिख कर दो कि असलियत में तुम कौन हो। अगर वह आप लिख दोगे तो मैं उसे भगवान के पास पहुंचा दूंगा, अन्यथा गलत जानकारी देने के कारण मैं भी झूठा बनूंगा तुम्हारे साथ। अभी तक तुम स्वयं बतला चुके हो कि अब तक का दिया परिचय तुम्हारा नहीं है। राजा बोला, अब तो बड़ी कठिनाई हो गई है, उसे तो मैं भी नहीं जानता। आखिर जो मैं हूं उसे तो मैं नहीं जानता। अब तक मैं इन्हीं को अपना परिचय समझता था। सन्यासी ने कहा, मेरे लिए भी यह धर्म संकट है कि जिसका मैं परिचय भी ना दे सकूं, बता भी ना सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी क्या कहेंगे कि किसको मिलाना चाहता है। तो जाओ, पहले इसको खोज लो कि तुम कौन हो, और मैं तुमसे वचन देता हूँ कि जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम्हें भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वयं को जानने में ही वह भी जान लिया जाएगा जो परमात्मा है। यानी जिसने खुद को जान लिया, उसने परमात्मा को पा लिया। खुद के बोध के लिए
सद्गुरु की शरणागत होना होगा, तभी साक्षात परम ब्रह्म का दर्शन हो पाएगा। जिसने भी वह दर्शन किया अपने अंदर जीते जी किया। तो दोस्तों, आज की यह प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।